Hello friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the basic question of chapter 7 of class 9th, that is triangles. This is the third section. So let us start with the question. First question is that in a triangle ABC, 3 angle A is equal to 4 angle B equal to 6 angle C. Calculate the measure of angle ABC. तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना। कभी कोई एग्जाम में आ जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है, और कहीं पे हम लोग को सॉल्यूशन देखते भी हैं तो उसको समझ नहीं पाते। जो बेसिक प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन की वो वही है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी जो दिया हुआ था उस सबको एक्स के इक्वल मान लिए। तो यानी यहाँ से हमें ए कितना मिल गया, ए हमें मिल गया x/3। क्यों मिलेगा, क्योंकि 3 उधर जो मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरीके से एंगल बी मिल गया कितना, तो x/4। वैसी तरह से एंगल सी कितना मिल गया, तो x/6। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए हमने लिख दिया x/3 प्लस x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 180। उसके बाद तीनों का एलसीएम कितना हो गया 12, और फिर एलसीएम के आगे जो हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमें क्या मिल गया 4x प्लस 3x प्लस 2x, यानी 9x इज इक्वल टू, और जो यहाँ पे डिवाइड में है 12 ये धरा के मल्टीप्लाई हो गया, यानी 9x इज इक्वल टू 180 इंटू 12, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 जो इधर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में है, और 9 से 180 को कट कर दिया 20 टाइम्स में, यानी x इज इक्वल टू 240, यानी x का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग एंगल ए का वैल्यू निकालेंगे तो x/3 यानी 240/3 जो कि आ गया 80 डिग्री। फिर हमने निकाला एंगल बी का वैल्यू जो कि x/4 यानी 240/4 वो आ गया हमें कितना 60 डिग्री। और लास्टली एंगल सी का निकाला जो कि कितना है x/6 यानी 240/6 और जो कि आ गया कितना, तो 40 डिग्री। तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यानी तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना हो गया 80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का। इसको आप इजीली चेक भी कर सकते हैं, जैसा वहाँ क्या आ रहा है, तो एंगल ए को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंगल बी को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और एंगल सी को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तीनों जो है वो 240 ही आएगा। तो जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो भी मिल गया, मतलब जो हमें डाटा दिया हुआ था क्वेश्चन में उसके हेल्प से हमने इसको ईजिली बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन में भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी दिया हुआ है 65 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी दिया हुआ है 140 डिग्री। तो अब दोनों को क्या करना है, हमें बस कंबाइन कर लेना है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 65 प्लस 140 दैट इज इक्वल टू 205, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 205 डिग्री। तो यानी क्या हो जाएगा कि यहाँ एंगल ए प्लस बी प्लस सी इसको एक साथ ले लेंगे तो यहाँ एंगल बी बच जाएगा और 205 डिग्री के इक्वल। आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी 180 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 205 डिग्री, यानी एंगल बी इज इक्वल टू 205 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री। अब आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी 65 डिग्री था, तो उसमें आप बी का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री मिल गया। उसी तरीके से आपको पता है कि एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू 140 डिग्री है, तो यहाँ पे भी आप बी का 25 डिग्री पुट करेंगे तो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा 115 डिग्री। तो इस तरीके से आपने तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल को अलग अलग फाइंड आउट कर लिया। वो कितना है 40 डिग्री, 25 डिग्री और 115 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। क्योंकि ये एडिशन वाला क्वेश्चन है तो ये काफ़ी इजी है, इससे थोड़ा टफ होता है जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है। इसमें क्या है, तो माइनस दिया हुआ था बीच में, जैसे यहाँ पे दिया एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री और एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री। इसमें थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें भी सारे एंगल क्वेश्चन सेम है, बस वहाँ पर क्या था प्लस दिया हुआ था और यहाँ बीच में माइनस है। तो इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में हम लोग एक के रिस्पेक्ट में बाकी एंगल्स लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री था, तो हमने ले लिया क्या एंगल ए इक्वल टू 33 डिग्री प्लस बी। अब क्योंकि हमने देखा कि ए में बी है, यानी एंगल ए इक्वल टू जो हमने लिया है उसके राइट साइड में एंगल बी है, तो यहाँ जो एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री है, इसको भी हमको इसी तरीके से लेना होगा जिसमें एंगल सी इक्वल टू बी हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एंगल बी इक्वल टू 18 प्लस सी डिग्री ले लेते हैं एंगल सी और उसके बाद उनका आंसर आता ही नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर, बस आपको एंगल सी को लेना है। क्यों लेना है, उसका कारण यही क्योंकि दोनों में आपको क्या चाहिए एंगल बी के टर्म में, इसीलिए हमने ऐसा किया।
ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी माइनस 18 डिग्री। अब ऐसा क्यों करते हैं वो आपका यहाँ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए के जगह पे क्या लिख लिया 33 डिग्री प्लस एंगल बी, बी के जगह पे बी ही आ गया और सी के जगह पे एंगल बी माइनस 18 डिग्री। अब सोचिए कि अगर हम यहाँ पे सी के जगह पे अगर हम एंगल बी इक्वल टू 18 प्लस सी लिखते तो फिर ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाता, बट हमको इसको एक ही वेरिएबल में रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री। अब क्या हुआ, अब तीनों बी आ गया और यहाँ 13 डिग्री और 18 डिग्री आ गया, तो 33 डिग्री और 18 डिग्री आ गया। 33 डिग्री में से 18 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 14 प्लस 15 और 3 एंगल बी, यानी 3 एंगल बी प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 15 डिग्री, यानी 3 एंगल बी इज इक्वल टू 165 डिग्री, यानी एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये तो इजी कैलकुलेशन है, आप लोग आसानी से जानते हैं और कर भी सकते हैं। मेन जो इस क्वेश्चन में जो टफनेस था, या आप कह सकते हो जो मेन यहाँ पे गलत होने की संभावना होती है वो इसी जगह पे, जहाँ पे हम लोग एंगल सी इक्वल टू लिए हैं, बहुत सारे बच्चे एंगल बी इक्वल टू ले लेते हैं और फिर उनका सॉल्यूशंस नहीं आता रहता। ठीक है, और जब आपने बी निकाल लिया तो उसके बाद आप एंगल ए को इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल ए क्या है, एंगल बी प्लस 33 डिग्री यानी 55 प्लस 33, यानी जो कि हो जाएगा 188 डिग्री। तो इस तरीके से वो निकल गया। फिर एंगल सी निकालना है, वो भी उतना ही आसान, क्योंकि आपने लिया है एंगल बी माइनस 18 डिग्री सी को, तो यानी हो जाएगा 55 माइनस 18 वो हो जाएगा 37 डिग्री। यानी आपने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का वैल्यू निकाल लिया, जो कि है 88 डिग्री, 55 डिग्री और 37 डिग्री। तो काफ़ी इजी था फ्रेंड ये क्वेश्चंस। इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो ऊपर में जब आप इसको x के इक्वल टू में मानते रहते हैं वही प्रॉब्लम होता है, उसको अगर आप इजीली समझ जाएं तो हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए x को हमने माना और उसके बाद जो x/3, x/4 और x/6 लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये ले लिया, उसके बाद तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं था प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्वेश्चन में आसानी से आप बी को अलग करके कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते थे। इससे थोड़ा ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये था, क्योंकि इसमें ये सी वाला और ये ए वाला, ये दोनों मानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि एंगल सी इक्वल टू क्या है और एंगल ए इक्वल टू क्या है, और फिर यहाँ पे ये तो आप कर ही सकते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है जहाँ पे हम लोग रॉन्ग करते हैं वो समझना ज़रूरी है। अगर उस चीज़ को हम लोग समझ जाएँ तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था और आई होप कि आप लोग समझ भी गए हों। चलिए, बाकी आप लोगों को ये जो क्वेश्चन जो मैंने बताया है इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। अगर जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो कृपया टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो ईजिली समझ में आता होगा। अगर आप लोग को नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि आपको क्या परेशानी आ रही है, उस परेशानी को हम लोग दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दैट you are able to understand whatever I teach. If you feel any type of problem, then kindly suggest us or kindly comment in the comment box. Okay friends, so thank you so much. और अपने फ्रेंड्स के पास भी इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके और हम इन लोगों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि हम लोग और ज़्यादा मिल के और ज़्यादा सब्जेक्ट्स को जल्दी से आपके तक सारे वीडियोज़ को पहुँचा सके। थोड़े हम लोग स्लो इसीलिए हैं क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा तक नहीं पहुँचाया। तो जो भी फ्रेंड्स को और जो भी हम लोगों के साथ स्टूडेंट को जुड़ना है वो जल्दी से जुड़ जाएँ, ताकि हम लोगों को ज़्यादा लेट ना हो, फिर ऐसा ना हो कि आपको फिर ये ज़्यादा वीडियोज़ लगने लगे। जैसे अभी हम लोगों ने 105 वीडियोज़ बनाए, तो अभी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको 105 वीडियोस देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो इसीलिए, वैसे तो वीडियोस काफ़ी शॉर्ट हैं, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि ये चैनल और ज़्यादा प्रमोट हो सके और हम भी इसमें और ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद सम अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू सो मच।